नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। मांझागढ़ थाना प्रभारी के विरुद्ध एसपी से की शिकायत। शराब कारोबारियों के विरुद्ध सूचना देने वालों को मिल रही फोन पर धमकी। पंचायत भवन के स्थल परिवर्तन का ग्रामीण कर रहे विरोध। गोपालपुर में एक ट्रक से 50 लाख की शराब जब्त। गोपालगंज में युवक की गोली मारकर हत्या और शहीद सेना के जवान को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। मांझागढ़ संवाददाता के अनुसार जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार बारी, जदयू के प्रवक्ता ब्रज किशोर सिंह मांझा, पूर्वी पंचायत के पूर्व मुखिया सह जदयू के कार्यकर्ता अशोक कुमार मांझी, पूर्वी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य जदयू कार्यकर्ता राजकुमार सहित 5 सदस्यों के द्वारा मांझागढ़ थाना प्रभारी के मनमानी के विरुद्ध सख्त कदम उठाने हेतु आरक्षी अधीक्षक गोपालगंज से लिखित शिकायत की गई है। लिखित शिकायत में उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मांझागढ़ थाना प्रभारी संग्राम सिंह के द्वारा नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तथा बिना पैसे के एक भी काम नहीं किया जाता, जिसकी निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग कार्यकर्ताओं ने अपनी शिकायत में की है। मांझागढ़ संवाददाता के अनुसार एक तरफ शराबबंदी को सफल बनाने का सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध गुप्त सूचना देने वालों और शराब पकड़वाने वालों को सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से गोपनीयता भंग होने के कारण गोपनीय सूचना देने वालों को शराब कारोबारियों के द्वारा बुरा हाल कर देने की धमकी मिल रही है। बताते चलें कि मांझा पूर्वी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य सह जदयू के कार्यकर्ता के द्वारा बीते दिन मांझागढ़ में धड़ल्ले से बिक रहे शराब के विरुद्ध आरक्षी अधीक्षक के व्हाट्सएप पर गुप्त सूचना करने के बाद एक व्यक्ति के द्वारा पंचायत समिति सदस्य राजकुमार के मोबाइल पर 11 दिसंबर 11:16 पर कॉल करके धमकी दी गई थी और धमकी में कहा गया था कि तुमने मेरे विरुद्ध शिकायत की है, अगर आगे शिकायत किया तो बुरा हाल होगा। कॉल करके धमकी देने वाले ने अपना नाम मनीष बताया है। धमकी मिलने के बाद पंचायत समिति सदस्य ने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर शराब कारोबारी से मिली भगत कर गोपनीयता भंग करने का संदेह जताते हुए आरक्षी अधीक्षक से लिखित शिकायत कर निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आरक्षी अधीक्षक से की गई शिकायत में पंचायत समिति सदस्य ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है शराबबंदी को सफल बनाना। जदयू कार्यकर्ता होने के नाते और जनप्रतिनिधि होने की वजह से मेरा कर्तव्य बनता है कि शराबबंदी को सफल बनाने हेतु शराब बेचने वालों के विरुद्ध गोपनीय प्रशासन को सूचित कर शराबबंदी को सफल बनाने में सहयोग करना, जिसको लेकर श्रीमान के व्हाट्सएप पर गोपनीय सूचना दी गई थी, जिससे स्थानीय प्रशासन के द्वारा गोपनीयता भंग करने के कारण मेरे मोबाइल पर मुझे धमकी दी गई है। रेडियो वर्षा के संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राजकरपुरा के वर्षों से स्थापित पंचायत भवन को पंचायत से करीब 5 किलोमीटर दूर पिपरा गांव के सुनसान जगह पर नया पंचायत भवन बनाने की योजना के विरुद्ध ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर 300 से अधिक आक्रोशित ग्रामीणों ने सीओ से लेकर डीएम एवं पंचायती राज मंत्री को लिखित आवेदन देकर पूर्व से अवस्थित पंचायत भवन परिसर में ही नया पंचायत भवन का निर्माण कराने की मांग की है। बताते चलें कि मांझागढ़ प्रखंड के कर्णपुरा पंचायत सारण जिले के गोपालगंज अनुमंडल का सबसे पुराना पंचायत है, जिसकी स्थापना 1952 ईस्वी में कर्णपुरा पंचायत के कर्णपुरा अहिटोली गांव में स्थापित की गई थी। जिस भूमि पर कर्णपुरा पंचायत भवन वर्तमान में स्थापित है, वहां पर बिहार सरकार का करीब 3 बीघा 3 कट्ठा 10 दूर भूमि उपलब्ध है। वहीं इसी गांव में बिहार सरकार की अलग अलग खाता और खेसरा नंबर के चंद लोगों के द्वारा अपनी निजी लाभ के लिए कर्णपुरा पंचायत भवन को कर्णपुरा गांव से 5 किलोमीटर दूर पिपरा गांव के बाहर सुनसान जगह पर नए पंचायत भवन बनाने की योजना की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर हमेशा से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इसको लेकर के 300 से अधिक लोगों ने जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है।
उचाईकोट संवाददाता के अनुसार गोपालपुर थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के सोनहुला गांव के समीप बुधवार की सुबह एक ट्रक से करीब 50 लाख रुपए की शराब बरामद की है। पुलिस ने शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब तस्कर सारण जिले के सोनपुर थाने के दुधौला वार्ड नंबर 11 के प्रमोद कुमार है। थाना अध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया है कि पुलिस की टीम वाहनों की सघन जाँच कर रही थी। जाँच के दौरान यूपी के तरफ से आ रहे एक ट्रक को रोककर जब तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान ट्रक पर बोरे में रखी गई 164 कार्टन शराब बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त करते हुए तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान शराब तस्कर ने बताया कि वो यूपी के तमकुही से शराब लेकर चला था। उस शराब को सारण के सोनपुर में पहुंचाना था। पुलिस शराब तस्कर व वाहन स्वामी पर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंक की तलाश में जुट गई है। फुलवरिया स्थानीय कौशल विकास केंद्र फुलवरिया परिसर में बुधवार को भोजपुरी के लोकप्रिय कवि व नाट्य कलाकार स्वर्गीय भिखारी ठाकुर की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई, जहां उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें भोजपुरी गीत संगीत का जनक बताया गया। कोऑर्डिनेटर राजेश शाह के नेतृत्व में आयोजित जयंती समारोह की अध्यक्षता स्थानीय मुखिया अल्ताफ हुसैन ने की, जहाँ मौके पर उपस्थित कुश ग्राम खादी ग्रामोद्योग के प्रखंड संयोजक उपेंद्र प्रसाद यादव, दुर्गेश राय, शिक्षक आमोद कुमार यादव, गुलाम अली, मुन्ना कुमार, विशाल यादव सहित अनेकों ने उनके जीवन पर विस्तृत प्रकाश डाला। गोपालगंज थावे थाना क्षेत्र के गोपला मठ गांव में युवक सिकंदर राम को पहले गोली मारकर फिर ईंट पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। इस निर्मम हत्याकांड को लेकर पुलिस काफी संवेदनशील हो गई है। हत्या की सूचना के बाद थाना अध्यक्ष धीरज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। इस हत्याकांड की जाँच के लिए FSL और डॉग स्क्वाड की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई और जाँच प्रारंभ कर दी है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित भी घटनास्थल का दौरा किए और बारीकी से घटना की तहकीकात की। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने इस हत्याकांड के खुलासे के लिए सदर SDPO प्रांजल के नेतृत्व में SIT का गठन कर दिया है। घटना कारित करने वाले तत्वों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी तेज कर दी है। राजौरी में आतंकी हमले में शहीद हुए मनीष कुमार तिवारी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचने के साथ ही हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। भोरे की फिजाओं में शहीद मनीष तिवारी अमर रहे की गूंज गूंजती रही। हजारों लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। मनीष तिवारी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव भोरे थाना क्षेत्र के तिवारी चफुआ गांव में किया गया। वहां उनकी वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारी संख्या में लोग शामिल हुए। देर रात को अंतिम यात्रा का दृश्य बहुत ही भावुक एवं शोकपूर्ण रहा। अंतिम यात्रा की शुरुआत उस समय हुई जब मनीष का पार्थिव शरीर सैन्य कर्मियों के साथ उनके पैतृक गांव पहुंचा। इसे देखते ही परिजनों की हृदय विदारक चित्कार ने पूरे माहौल को गमगीन कर दिया। हर कोई अपने नम आंखों से मनीष के साहस और सर्वोच्च बलिदान की सराहना करता रहा। सबके कारुणिक और भावात्मक पल वो रहे जब शहीद मनीष की पत्नी श्रेया अपने बच्चों के साथ पार्थिव शरीर से लिपट कर रोने लगी। रात्रि करीब 8:30 बजे मनीष का पार्थिव शरीर पैतृक आवास से गांव के सीमांत पर स्थित शवदाह स्थल के लिए प्रस्थान किया। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। देश की सेवा में अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद जवान मनीष कुमार तिवारी को देर शाम गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भावपूर्ण विदाई दी गई। इस अवसर पर सेना के अधिकारी, पुलिस और स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सेना के जवानों ने शहीद को सलामी दी और उनके परिवार को सांत्वना भी दी। इस अवसर पर आर्मी कैंट दानापुर से आए सेना के अधिकारियों ने कहा कि शहीद जवान ने देश की सेवा में अपनी जान न्यौछावर की है और उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मांझागढ़ थाना प्रभारी के विरुद्ध SP से की शिकायत। शराब कारोबारियों के विरुद्ध सूचना देने वाले को मिल रही धमकी। पंचायत भवन के स्थल परिवर्तन का ग्रामीण कर रहे विरोध। गोपालपुर में एक ट्रक से 50 लाख की शराब बरामद। गोपालगंज के थावे में युवक की गोली मारकर हत्या और शहीद सेना के जवान को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।